हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी, राज्य को अपने राज्य को दंगाइयों का राज्य बना दिया। यह देखने की आवश्यक कब कौन किसका पैर पकड़ेगा और कब कौन किसका गला पकड़ लेगा, ये समझने की आवश्यकता है। तो इन्हीं लोग के तो गोद में बैठकर ये लोग देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विषय में अपशब्द कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी उस प्रत्येक शिक्षित युवा की पार्टी है जिसे ये लगता है कि उसकी आवाज जो है वो कहीं पहुंच नहीं पा रही है। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम सबके साथ और सबके सम्मान और सब में विश्वास रखने वाले लोग। असामाजिक तत्वों को हम अपने मुंह नहीं लगाते हैं। तिरंगा किस प्रकार से संपूर्ण विश्व में लहरा रहा है और कितने गर्व के साथ लहरा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को तो कुछ भी बोलने का मतलब मुंह ही नहीं होना चाहिए। नीतीश जी कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारी सद्भावना है उनके साथ। उन्हें अपने पद का त्याग करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से। बिहार के युवाओं की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से चौपट कर दिया और बिहार के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य। गुणवत्ता के आधार पर जनता जो है वो तय करेगी कि उसका नेता कौन। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर से पाट दिया गया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार को पलटू राम बता दिया गया है। तो पूछा जा रहा है सवाल कि इस जो गठबंधन है, जो विपक्षी एकता की बैठक की बात कर रहे हैं, आप लोग का दूल्हा कौन है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। क्या लग रहा है, आप लोग इतना पोस्टर लगा दिए हैं, पूरा पोस्टर से पाट दिए हैं, डर गए हैं क्या? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी उस प्रत्येक शिक्षित युवा की पार्टी है जिसे ये लगता है कि उसकी आवाज़ जो है वो कहीं पहुंच नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम सबके साथ और सबके सम्मान और सब में विश्वास रखने वाले लोग हैं। सबको साथ लेकर चलने की हमारा उद्देश्य रहता है, देश को आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य रहता है। परंतु असामाजिक तत्वों को हम अपने मुंह नहीं लगाते हैं। राज्य का और राज्य के संसाधनों का दोहन करने वाले लोगों को हम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं कि 2024 का दूल्हा कौन है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 का आप बताइए दूल्हा कौन है, तो आप दूल्हा नहीं बता रहे हैं। मैं बताऊंगा ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि अन्य राज्यों में भी जब आपने देखा होगा, कभी भी हमारा कोई चेहरा नहीं होता। हमेशा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। और आपने देखा होगा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा किस प्रकार से संपूर्ण विश्व में लहरा रहा है और कितने गर्व के साथ लहरा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है। ऐसे ये जो भ्रष्टाचारियों की जमात बिहार में जिसका आगमन हो रहा है और जिन लोगों ने अपने अपने राज्यों में बिहारियों के संसाधनों का, बिहारियों का दोहन करने का कार्य किया है और बिहारियों की मेहनत पर जिन राज्यों जहां भी इन लोगों ने अपने संसाधनों को बनाने का कार्य किया है, ऐसे लोगों को तो कुछ भी बोलने का मतलब मुंह ही नहीं होना चाहिए। नीतीश जी कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारी सद्भावना है उनके साथ। और उन्हें अपने पद का त्याग करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए बिहार की जनता से कि उन्होंने किस प्रकार से बिहार की जनता का दोहन किया, बिहार की जनता के साथ किस प्रकार से बिहार के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, बिहार के युवाओं की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से चौपट कर दिया और बिहार के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य किया। बीजेपी नीतीश कुमार के सम्मान करती है कि नहीं करती? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊंगा, प्रत्येक व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी राज्य के प्रत्येक नागरिक का, देश के प्रत्येक नागरिक का अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करती है। इस देश का जो भी नागरिक है और जो असामाजिक तत्व नहीं है, जिसने राज्य को नहीं लूटा हो, जो भ्रष्टाचारियों की जमात से नहीं आता हो, वैसे प्रत्येक व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी जो है वो सम्मान करती है। और अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को सुधरने का भी मौका दिया है, परंतु जिन लोगों का जो मानसिक संतुलन हिला हुआ होगा, जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं उनको समर्थन करने वाले जो लोग होंगे, उनके साथ तो कभी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं रहेगी। आपने देखा होगा कि ये केजरीवाल जैसे लोग, ये ममता बनर्जी जैसे लोग, ये अखिलेश यादव जैसे लोग, इन लोगों ने क्या किया, जब देश की राजधानी दिल्ली में भारत के टुकड़े करने के लिए ये लोग नारे लगा रहे थे, तो इन्हीं लोग के तो गोद में बैठकर ये लोग देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विषय में अपशब्द कह रहे थे। तो उस समय आम जनता तो देख ही रही थी।
आपने जो पीछे मुड़ कर देखिए, आप नीतीश कुमार को राहुल गांधी का पैर पकड़ते हुए बता दिया है। आप कह रहे हैं हम सम्मान करते हैं, कोई विपक्षी एकता की बात करेगा तो आप ऐसे पोस्टर लगा दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि ये लोग अगर सत्ता के लिए और सत्ता में लूट के लिए अगर इन लोगों को किसी का भी पैर पकड़ना हो तो ये लोग पैर पकड़ लेंगे। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो पूरी जमात है उस पूरी जमात की बात कर रहा हूँ। ये पूरी की पूरी जमात ऐसी ही है। कब कौन किसका पैर पकड़ेगा और कब कौन किसका गला पकड़ लेगा, ये समझने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये आम लोग जो हैं वो नहीं समझ पाएंगे। और ये तो दोयम दर्जे की राजनीति है। इस दोयम दर्जे की राजनीति को अगर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं समझना चाहे, न समझे तो ही बेहतर है। आपने पोस्टर लगा दिया, ऊपर से दिखाइएगा पोस्टर, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मतलब जितने लोग हैं सब ठग हैं। अब इस पर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो स्पष्ट रूप से इन लोगों ने अपने अपने राज्यों में जाहिर कर दिया है ना कि किस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से इन लोगों ने राज्य के संसाधनों का दोहन किया, विभिन्न राज्यों में अपने अपने राज्यों के संसाधनों का दोहन किया। किस प्रकार से बंगाल की आज स्थिति हो गई है वो आप देख रहे हैं। किस प्रकार से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों ने कश्मीर की समस्याओं को किस प्रकार से बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका रखी, ये देखने की आवश्यकता है। किस प्रकार से अखिलेश यादव ने वंशवाद और परिवार को आगे बढ़ाते हुए अपने राज्य को दंगाइयों का राज्य बना दिया, यह देखने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के विषय में अगर इन लोगों ने जो कार्य किया है, इन चीज़ों को अगर हम बता देते हैं तो इसमें क्या हम कोई आरोप लगा रहे हैं? ये तो आम जनता को सजग कर रहे हैं। वंशवाद का बात कर रहे हैं, हमेशा सवाल खड़ा होता है कि अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया, कौन से मेरिट पे आए? देखिए, अपने अपने कार्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं इच्छा होती है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने कार्यों के आधार पर, अपनी शैक्षणिक डिग्री के आधार पर आगे बढ़ता है। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु हमारा विरोध तब होता है जब एक राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो अपने बेटों को ही ना पढ़ाए और उसके बाद उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं तो दिखाता है ना संपूर्ण देश को कि किस प्रकार से मतलब एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने बच्चों को ना पढ़ाते हुए ये दिखा दे स्पष्ट रूप से कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो चौपट है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जैसे युवा जो अपने आप को तथाकथित युवा मानते हैं, ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण देश का भ्रमण करता हो, 10 साल तक जिसकी सरकार रही हो और जिसने देश के लोगों के लिए कुछ कार्य ही नहीं किया हो, जिसने यहाँ तक कि एक मंत्रालय भी नहीं लिया, तो लोगों और अपने आप को दिखाया कि देखो मैं कोई मंत्रालय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन चेहरा किसे बना करके वोट दिया गया था? लोगों ने किसे वोट दिया था? लोगों ने तो इन्हीं लोग को वोट दिया था। जब राज्य के संसाधनों का और देश के संसाधनों का दोहन हो रहा था, तब ये मॉरिशस में और विदेशों में जाकर के पार्टी मनाया कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को तो देखने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के दादा अगर मुख्यमंत्री रहे हैं और एक व्यक्ति के पिताजी अगर प्रधानमंत्री रहे हैं, एक व्यक्ति का पारिवारिक परिवेश जो है वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का रहा है, तो क्या इसलिए उस व्यक्ति को राजनीति पर जबरदस्ती थोप दिया जाएगा? या फिर राजनीति में भी गुणवत्ता के आधार पर जनता जो है वो तय करेगी कि उसका नेता कौन? तो आपने देखा पोस्टर लगाया हुआ है बीजेपी कार्यालय के बाहर, और ऐसे में अब जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी के नेता थे जिनसे हम लोग बात किया, पूछा सवाल किया आखिर आपने नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा जो पोस्टर लगाया है, इस पर क्या कुछ करना है। हमारे साथ थे सुमित शशांक जो कि बीजेपी के नेता हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।